तो सुना एक बहुत ही बढ़िया से चित्र आदरणीय हमारे आदरणीय दादाजी से हाँ बढ़िया सा जवाब बढ़िया सा सवाल बढ़िया उसके बाद नया नया खंड गीत बढ़िया आदरणीय दादा बिल्कुल कम समय में हाँ और बिल्कुल बिल्कुल 20-25 मिनट में दादा है। रखा है पता नहीं दादाजी ने जवाब के रूप में पंक्ति दी है। अच्छा कि सेवक स्वामी सखापन जीवन अरे राम के नाम लिखा रखा है केवल इतना नहीं जोड़ा है और भक्त बड़े भगवान से ये दुनिया को बता रखा है। ये पंक्ति आपने मेरी उठा करके मुझको ही दे दी। भक्त बड़े भगवान से होते ये दुनिया को बता रखा है तबकि मेरी पंक्ति कह रही है कि भक्त बड़े भगवान से होते ये खुद दुनिया को बताया। तुझे तेरा अर्पण क्या लागे मेरा जय हो सोचो सोचो लेकिन कहते हैं कि दादा है भाई और क्या दादा है हम लोग सादा है दादा है यहाँ सब लोग बढ़िया है दादा बढ़िया 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 जो भी है और क्या कुछ बढ़िया है। आप कह रहे हैं कि जवाब के लिए जगह नहीं छोड़ी है आपने। अच्छा आपने भी तो कहीं जगह नहीं छोड़ी लेकिन जब कलाकार घर का गीत देता है तो वो सोचता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह ना छूटे कि अगले कलाकार को जगह मिले। सोचो सोचो ठीक है बढ़िया है बढ़िया आइए आपकी ओर से खंड गीत आया है और एक गीत आया है मेरी ओर से प्रयास सुने। हाँ सुनिए तुझको भी प्यार हो लब कर तुझको भी प्यार हो आपने तमाम सारी बातें की हैं तमाम सारी वर्णन किया है और जिसमें विशेष घटना आपने ली है जो हाल ही में चल रहा है केस सोनम रघुवंशी का। हेलो 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 चाटी तो नहीं मिलेगा।
हेलो हेलो हाँ जो अभी अभी नया नया केस आया है सोनम रघुवंशी का। आपने कहा कमलेश्वरी जी बुरा ना मानिएगा, आपके मध्य प्रदेश की बात है। हाँ तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है आदरणीय दादा? और क्या केस है वो तो कहीं भी हो सकते हैं, और क्या वो अपनी अपनी मनोस्थिति पर निर्भर करता है कि कौन क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है। हम इंसान के अंदर तो नहीं जानते कि वो क्या करना चाहता है। सोचो सुनिए, सुनिए ऐसे केसेस तो अधिकतर होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। और क्या कोई नई बात नहीं है। और है अभी अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा कि एक नई दुल्हन नई नवेली अच्छा जैसे मुंह दिखाई में कुछ पैसे मिले तो उन पैसे से ही अपने पति की सुपारी दे डाली। अनेक घटनाएं होती हैं। और क्या होता रहता है। लेकिन दादा एक अच्छी बात आप लोगों को दे रही हूँ, और क्या आपको भी लगेगा कि हाँ बात आई है। होना चाहिए बेटे। आज के समय की बात अगर की जाए, माँ पिता अब आ रहे सुख मोह की चपेट में। आज के समय के माता पिता अब आ रहे सुख मोह की चपेट में। पुत्र का मोह इतना है, और क्या मार देते हैं कन्या को, बिल्कुल बेटे बिल्कुल सत्य बात। मार देते हैं कन्या को जीते जी अब पेट में। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है, और क्या धन्यवाद है। सुनिए सुनिए मार देते हैं कन्या को जीते जी अब पेट में। दादा सुनिए दादाजी खूब के आंसू आज का आदरणीय दादा खूब के आंसू आज का इंसान रो रहा है। बात कर रहे हैं कि राज के लिए राजा का खून हो रहा है, राज के लिए राजा का खून हो रहा है। और जब ऐसी पंक्ति आप ला रहे हैं तो मेरी पंक्ति सुनिए। खूब के आंसू आज का इंसान रो रहा है, तो आज खून द्वारा खून का, बिल्कुल बेटे बिल्कुल। खून द्वारा खून का ही खून हो रहा है। राइट बेटे ये बात जिनका खून है वो ही अपने अपनों का ही खून कर रहे हैं। खून के आंसू आज का इंसान रो रहा है, खून द्वारा खून का ही खून हो रहा खून द्वारा खून का ही खून हो रहा है, खून द्वारा खून का ही खून हो रहा है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुनिएगा, अरे तेरे पैरों पे मैं दीप जलाऊंगा,
और ये सुंदर सा राम दरबार का चित्र हमारे परम आदरणीय श्री सच्चिदानंद शर्मा जी चौक लखनऊ आपके कर कमल द्वारा ये बहुमूल्य मुद्राएं हैं और ये सुंदर सा भगवान राम का दरबार आपने प्रदान किया है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने और ये हमारे संकट मोचन हनुमान संग्रहालय गहरू कुपरसंड रोड लखनऊ, हमारे गुप्ता जी नमकीन वाले भैया, हमारे जयप्रकाश भैया जी आपके कर कमल द्वारा ये 1 से 1 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने सुने सुनिए दीप जलाऊंगा तो अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अरे वो क्या है मनोहर है, अरे वो क्या है मनोहर है, उस मंदिर में एक मूरत है, ऐसी लगती है, कैसी लगती है, तेरी सूरत जैसी लगती है। श्री बड़े महादेवा मंदिर के केसर मऊ कला पोस्ट महोना लखनऊ दादा श्री नंद किशोर अवस्थी जी, दादा श्री मुकेश रावत जी गोहना खुर्द आपके कर कमल द्वारा ये 21 बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। 51 बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए पहले जवाब सुनिए, फिर मैं आप सभी के आशीर्वादों की घोषणा कर दूंगी। आपने बढ़िया गीत दिया है, बढ़िया और विशेषता लगाई है, कहा कमलेश्वरी जी में कभी छुपाता नहीं हो। वो सीता जैसी लगती है, सुमित्रा जैसी लगती है, सबरी जैसी लगती है, सुनैना जैसी लगती है। आइए सुने सुनिए। आदरणीय दादा जवाब की पंक्तियों को सुनिएगा, अगर आपको लगे कि जवाब में मेहनत की गई है तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिए। अरे सीता के खातिर जो लड़ने भाया लगी और भगवान राम बताने लगे, राम भैया अरे सीता के खातिर जो लड़ने आया था तो चंद्रहास से, अरे चंद्रहास से पर अपने कटवाया था। और कहा अरे सारा हाल मुझको उसने बतलाया था।
भाई दादा दादा अगर पंक्ति अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिए वाह उमेश तो यहाँ मुकेश फिर पूछा माता कौशल्या ने क्या वो चचायो कैसा लगता राम मुझे बताओ वो चचायो कैसा लगता वो बाप के जैसा पिता के जैसा लगता था। इसीलिए तो भगवान राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। भले ही अपने पिता राजा दशरथ का नहीं किया। कहा वो जटायु कैसा लगता वो बाप के जैसा लगता जैसी सुनैना जैसी। आइए सुनिएगा आपकी राशि भी आएगी। राम ने कहा वो बाप के जैसा लगता था। बा से राशि शुरू हो रही है, वहां सा से शुरू हो रही है, यहाँ बा से शुरू हो रही है। फिर माता कौशल्या ने पूछा क्या बेटे राम मैंने सुना है कि तुमने रामेश्वरम की स्थापना की और रामेश्वरम की स्थापना की तो उसे स्थापना कराने को कौन आया? तो सुनिए अरे अपने साथ में सीता को जो लाया था अरे अपने साथ में सीता को जो लाया था अरे खल होकर उसने सतपथ अपनाया कि खल होकर उसने सतपथ अपनाया और कि दुश्मन हो दुश्मन का करने हित पाया था। समझते रहे मैं भले ही रावण का दुश्मन हूँ और क्या दुश्मन हो दुश्मन का करने हित आया था जो सिंधु किनारे बन के पुरोहित जब बन के पुरोहित आया था तो फिर पूछा माता कौशल्या ने जो बन के पुरोहित आया था अरे वो कौन था? अरे वो कौन था? तो कहा भगवान राम ने वो रावण था। अरे वो कौन था? वो रावण था जिसने है किया ये समर्पण था। तो कहा माता कौशल्या ने क्या और कहा भगवान राम ने क्या? माता पूछने लगी कि वो रावण आखिर कैसा लगता था। सुनिए सुनिए वो रावण कैसा लगता था। तो उस समय वो रावण कैसा लग रहा था?
ये रावण कैसा लगता था, तो कहा राम ने गुरु वशिष्ठ के जैसा लगता था। भाई साहब, क्यों? क्योंकि जब रावण मंत्रोच्चारण कर रहा था तब वो गुरु वशिष्ठ के जैसा लग रहा था, क्योंकि उस समय रावण पुरोहित था। तो कहा राम ने वो रावण कैसा लगता था, गुरु वशिष्ठ के जैसा लगता था। वहां जटायु बाप के जैसा लगता था, यहाँ रावण गुरु वशिष्ठ के जैसा लगता था। अरे वो कौन था? वो भगवान की आपके अच्छे गीत का हम बच्चों की ओर से प्रयास भी बड़ी सरल है, लेकिन मैं निवेदन कर रही हूँ कि जो हमारे भैया लोग पीछे तक बैठे हैं वो उठ करके आगे आ जाए। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। क्योंकि आप लोग इतने दूर बैठे हैं, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं। आगे कुर्सियां, आ जाओ भाई साहब, आगे वाली कुर्सियां खाली हो गई हैं, तो आप लोग आगे आ जाएं। बढ़िया हवा चल रही है, आ जाओ। यहाँ हवा भी लगेगी आपको, आ जाइए, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। ये आइए गीत को सुनिएगा। अरे बोल मुझसे तू क्यों चुराता है, पापा कुछ दे रहे हैं। हाँ, निकाल तो रहे। जालिम आने का दिखा दूंगी मेरा ये 51 मुद्राएं हमारे नाम बता दीजिए दादा। हमारे परम
माननीय दादाश्री राजीव वर्मा जी जय हो। भौली से ही है आपके कदमों द्वारा ये 51 बहुमूल्य मुद्राएं मुझे प्रदत्त है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। दादा हमारे श्री संकट मोचन हनुमान संग्रहालय गहरू पिपर संत रोड लखनऊ, हमारे गुप्ता जी नमकीन वाले और हमारे दादा श्री जेपी दादाजी आपके कदमों द्वारा ये 101 मुद्राएं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात। मेरे गीत में एकदम साधारण सी बात चल रही है कि कुछ अपनों को फटकार लगा रहे हैं, अपने अपनों से कुछ कह रहे हैं, और जब अपने अपनों से कुछ कह रहे हैं तो वो अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा। और चाहे वो गलत कर रहे हैं और चाहे सही कर रहे हैं, और क्या, लेकिन कर जरूर रहे हैं। पहली बात सुनिए कि बैठा खूब ढोलक बजाना। सुनिए दादा, गीत कोई नया नहीं है, गीत कोई नया नहीं है। कई बार मैंने इस गीत को गाया, आप भी सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। भाई साहब बैठा खूब पे जब गोदी में निहारा है, तो बदला माता की नजरों का नजारा है। जैसे ही राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी ने ध्रुव को अपने पिता की गोदी में बैठा देखा, तो माता ने किया क्या? सौतेली माता ने किया क्या? कि तीखी मारी का आदरणीय राजेश दादाजी, कि तीखी मारी तो बाण बाण मारा है, कर पकड़ के गोली से उतारा है, कर पकड़ के गोदी से उतारा है, और साथ में कह दिया क्या बेटे, कि अगर तुम इस गोदी में बैठना चाहते हो तो तुम जब बैठ सकते हो जब मेरी कोख से जन्म लोगे। तो ध्रुव कहने लगे क्या? मैया ने बड़ी वेदना दी, बड़ी वेदना। अरे दादा, मैया ने बड़ी वेदना दी, बड़ी वेदना। तो बोली 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 सी चली है सीना चीर के, ऐसी बोली लगी वो बोली सीना चीर गई। ये
बोली नहीं समझना। कि बोली गोली सी चली है सीना चीर के, क्या करे गोली सी चली है सीना। ये अनगिनत मुद्राओं का ये पुष्प बनाकर आदरणीय हमारे दादाजी ने प्रदान किया है। मेरी ओर से हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय भी हैं, या यूं कह लीजिए कि आयोजक महोदय भी हैं। सब कुछ यही है। आदरणीय हमारे दादा श्री राजेश जी, आपके कदमों द्वारा ये अनगिनत बहुमूल्य मुद्राओं से स्नेह प्रदान है। मेरी ओर से आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। सुने सुनिए। जब माता की बोली लग गई तो ध्रुव उसी समय भगवान की खोज में निकल पड़े। पिता यहाँ तो पिता की गोद नहीं मिली, लेकिन संसार में उनसे बड़ा भक्त फिर कोई हुआ नहीं। आइए दूसरी बात सुनिए। जिस समय विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया तो रावण कहने लगा, भाई हो कि चाल कैसी चल रहा, भाई हो कि चाल कैसी चल रहा। अब विभीषण पक्ष में दुश्मन के हो मुझे खल रहा। अरे तू मेरा भाई है और तारीफ मेरे दुश्मन की कर रहा है। और कहा रावण ने, मेरे टुकड़े यहाँ पल रहा, मीठी वाणी से मुझ पे विष उगल रहा, मीठी वाणी से मुझ पे विष उगल रहा। तो कहा, जैसे ही रावण ने विभीषण को अपनी सभा से लात मार के निकाल दिया तो विभीषण कहने लगे, भैया ने अवहेलना की, अवहेलना, भैया ने अवहेलना की, अवहेलना। तो बोली 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 सी चली है सीना चीर के। सीना चीर के। अरे दादाजी क्या करे बोली सी चली है। आइए, द्रौपदी के हंसी के जिस समय दुर्योधन को महल में जल थल दिख रहा है और थल जल के जैसा दिख रहा है। द्रौपदी के हंसी के और कहने लगी कि जल की धारा न आई इसे है नजर। और कहा एक ताना और द्रौपदी ने मार दिया। कहा विभीषण के लिए, क्या कहा दुर्योधन के लिए, ताना मार दिया द्रौपदी ने। पैदा अंधे ने अंधा किया है ताना मार दिया कि अंधे का पुत्र अंधा।
बिल्कुल ताना दे दे के छलनी किया है जिगर। तो दुर्योधन कहने लगा भाभी ने आलोचना की, आलोचना भाभी ने आलोचना की, आलोचना तो बोली बोली ये बोली बोली सी चली है सीना चीर के। भी चली। अरे दादा हाँ समझते रहिए दादा, दादा। थोड़ा इधर देख लीजिए, ये हल्का सा गीत है आपके लिए। थोड़ा इधर देख लीजिए। और क्या और क्या। पहले गीत को सुन लीजिए, हाँ। ज्यादा कोई कठिन गीत नहीं, आप इतना परेशान ना होइए। और क्या, समझो बात। कि गोली गोली सी चली है सीना चीर के। यहाँ द्रौपदी की बोली दुर्योधन को लग गई, और जब बोली लग गई तो दुर्योधन ने सारे महाभारत को रच दिया। आइए अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए दादाजी। कि देखा प्रीतम जब हम यहाँ के देखा प्रीतम को कहने ये रत ना लगी। माता रत्ना कहने लगी बाबा तुलसीदास जी से, जिस समय माता रत्ना अपने मायके में है, तो बाबा तुलसीदास जी माता रत्ना से विरह का वियोग नहीं सह रहे हैं, तो वो अर्धरात्रि में ही मिलने चले गए। क्या बात है। और जैसे ही माता रत्ना ने देखा तो माता रत्ना कहने लगी ये ढोलक वाले माइक खोलो भैया, मेरे को सुनाई नहीं दे रहे हैं यार, इधर भी नहीं पता चल रही है। कि देखा प्रीतम को कहने ये रत ना लगी। और कहा स्वामी इतनी प्यारी पिया तुमको ये रत ना लगी। कहा स्वामी क्या इतनी प्यारी ये रत्ना लगी कि अर्धरात्रि में ही मिलने चले, सुबह होने का इंतजार भी नहीं किया। और क्या और क्या और क्या। सुबह आ जाते। और कहा स्वामी हाँ। कि रत जो लागी रत जैसी, इतनी रत लगी है कि जैसे कामदेव की रति है वैसी तुम्हें रत्ना दिखाई दे रही है। रत जो लागी रत जैसी है रत्ना लगी। तो स्वामी इतनी रत जो आपने मुझसे लगाई है, राम राम में मन हर रत्ना लगी। आदरणीय दादा इन पंक्तियों को भी ध्यान दीजिएगा। राम राम में मन हर रत्ना लगी। स्वामी जितनी रत आपने मुझसे लगाई है, काश इतनी लगन प्रभु राम से लगा ली होती। अरे आपका तारण तरण होता सो होता, साथ में मैं भी तर जाता। एक के साथ एक फ्री। राम राम में मन हर रत्ना लगी। पत्नी ने नव प्रेरणा दी, नव प्रेरणा। बाबा तुलसीदास जी को पत्नी ने नव प्रेरणा दी, नव प्रेरणा। तो बोली 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 सी चली है सीना चीर के। और जब पत्नी की बोली बाबा तुलसीदास जी
चरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना करा। जय हो। ये गोली गोली सी चली है सीना चीर के, क्या करे गोली गोली सी चली है सीना भगवान की ना तो मैं तर्ज नहीं गाऊंगी ना ही मर्ज नया गाऊंगी। हाँ। सुनी सुनाई बात है, सुनिए। और क्या जैसे अपनी होशारी, अरे लगता है जैसे अपनी होशारी, लगता है जैसे अपनी होशारी। बड़ी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है ये। बहुत पहले फिल्म आई थी, उसमें ये गीत गाया गया था और कई कलाकारों ने अपने अपने तरीके से भी गाया है, लेकिन मैंने प्रयास किया। अरे लगता है जैसे अपनी होशारी, लगता है जैसे बल्कि कई बार गाया भी होगा।
ससुराल कैलाश पर्वत पर पहुंची और जैसे ही अपने ससुराल से लौट के अपने मायके वापस आई, मायके वापस आई तो उनकी सखियां पूछने लगी, क्या बेटे? का पार्वती ऐसा ससुराल है तुम्हारा? ऐसा ससुराल है? अरे हमने सुना है कि तुम्हारा ससुराल ऐसी जगह है कि जहाँ कोई जा नहीं सकता, तुम्हारा वर ऐसा है। तो जैसे ही सखियों ने तमाम प्रकार की बातें माता पार्वती से की तो माता पार्वती कहने लगी उन सखियों से, कहा सखियों सुनो सुनो, मेरा विवाह जहाँ होना चाहिए था वही हुआ है। ऐसे थोड़ी। कहा सुनो, जहाँ होना चाहिए वही हुआ है। और कैसी जगह हुआ है? कैसी जगह है? अरे हिमालय की मैं कली है। सही जगह किया है क्या? अरे वैसे में किया मैं जैसे में पली हूँ। अगर ये क्योंकि हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि अगर हमारी बेटी है तो मेरी बेटी को ऐसा ससुराल मिले कि जो माहौल हमारे घर में है और वही माहौल उसके ससुराल में भी है। ये तो है बेटे, ये तो है। तो कहा माता पार्वती ने कि सखियों मेरे पिता ने अरे वैसे में किया मैं जैसे में पली हूँ, अरे वैसे में किया मैं जैसे में पली हूँ। तो सखियों सुनो, अब देखो और क्या? आदरणीय दादा, फिल्मी दुनिया वाले कहते हैं कि हुस्न पहाड़ों का, बेटे भाजियो तो प्रयास किया गया है। कहा माता पार्वती ने सखियों से, सखियों देखो अरे हुस्न पहाड़ों का, हुस्न माने होता है सुंदरता। कहा देखो देखो मेरी ससुराल में इन पहाड़ों का हुस्न देखो, खूबसूरती देखो। और क्या कुल्लू मनाली है। अरे हुस्न पहाड़ों का, अरे हुस्न पहाड़ों का, ओ बहना यहाँ महीने, बेटे वाह, यहाँ 12 महीने रहना समझाड़ों का। आदरणीय दादा, जैसे फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है हुस्न पहाड़ों का, और यहाँ 12 महीने रहे मौसम जाड़ों का, तो बिल्कुल उसी लाइन को सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। और लाइन सिद्ध कर भी रही है। सुनिए
सुनिए डीजे काजल। अरे हुसैन पहाड़ ओ बहना यहाँ पर महीने माता पार्वती की ससुराल है कैलाश पर्वत पर। अगर आप ऐसी गर्मी में भी कैलाश पर्वत के नजदीक जाएंगे और क्या तो आपको हल्की हल्की ठंडक महसूस होगी। -4-5 15-20 अरे हुसैन पहाड़